अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे सब लोग? बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। आप किस हैं, कैसे हैं? जी, ठीक ठाक। आसिफ, एहसन, साकिब। चलिए, सबसे पहले ये बताएं कि जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया था कि सेशंस का एक ओवरव्यू समझ आया कि नहीं आया? जी सर, मुझे तो समझ आ गया था। मैं कुछ टाइम से मैं डेवॉप्स का स्टडी भी कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो हम्म। कुछ आइडिया था जो आपने बताया, तो उसका मुझे थोड़ा सा आइडिया था। एहसन, आपको? जी सर, आ गई थी सर। और साकिब? आ गई थी समझ मुझे भी सर। वहीद, आपने सेशन ज्वाइन किया था लास्ट वाला? वहीद, साजिद अली? नहीं सर, ये फर्स्ट क्लास है। अच्छा, फर्स्ट क्लास है। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है, कोशिश करें कि वो चैनल्स पे चला जाए टेक्नर्स के, वहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग पड़ी और रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं इसकी। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने बेसिकली जो चीज़ें कवर की थी, जस्ट बिकॉज ऑफ के डेवऑप्स है क्या, डेवऑप्स का यूजेज क्या है, और डेवऑप्स को करने के बाद आप किस पोजीशंस पे फॉल करते हैं, इसके बारे में जो लास्ट जो चीज़ें भी मैंने बताई है, इसके बारे में कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ था कि बेसिकली इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहाँ पे खड़े होते हैं। तो थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आपका स्ट्रक्चर जो है, या सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले जो है कोर्स आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कोर्स क्या पढ़ाया जाएगा, आपका रोड मैप हो क्या क्या है। उसके बाद लैब्स आपने कैसे कवर कर सकते हैं, और देन फिर उसके बाद इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात इसमें करेंगे। ठीक है। सबसे पहले चीज जो है वो कोर्स आउटलाइन। स्क्रीन अगर मेरी नजर आ रही हो प्रॉपरली तो मुझे बता दीजिएगा। जी सर, ठीक है। प्रॉपर नजर आ रही स्क्रीन में आउटलाइन नजर आ रही है? है। जी सर, नजर नजर आ रही डेवऑप्स मास्टर प्रोग्राम की आउटलाइन नजर आ रही है? जी ओके। सर, मुझे तो नजर आ रही है। बाकी का ठीक है। बताइए। अच्छा आ जी, रही है सर। सब ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट ट्रैक है, जो फर्स्ट मॉड्यूल है, फर्स्ट मॉड्यूल में व्हाट इज डेवऑप्स, ये चीज़ों में हम बात करेंगे। मतलब एक लेक्चर मजीद हो, थोड़ा सा देखेंगे उसको। ठीक है। मार्केट ट्रेंड्स क्या है, आज इस बारे में, मार्केट ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, स्किल्स डिमांड के बारे में बात करेंगे, क्लाउड के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, इस पे हम कुछ डिस्कस करेंगे चीज़ें आज। और खासतौर पे आपका जो बेसिकली जो लैब स्ट्रक्चर्स है वो कैसे बनाया जाएगा, आज इस बारे में बात करेंगे। ऑफिशियली जो आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाता है, वो स्टार्ट होता है मॉड्यूल 2 से। मॉड्यूल 2 के अंदर हमने गिट को कवर करना है। गिट की इंस्टॉलेशन विंडोज पे कैसे की जाएंगी, ओपन सोर्स पे कैसे की जाएंगी, लाइनक्स से ubuntu वगैरह पे। ठीक है। फिर उसके डिफरेंट कमांड्स, उसका स्ट्रक्चर्स होता क्या है, गिट को यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं, और इंडस्ट्रीज में गिट को जो मेन रोल है वो गिट का है क्या। उसके साथ हम इसमें गिट हब कवर करेंगे। ठीक है। गिट हब कवर करने के बाद फिर आपके दो सेशन जो होंगे, इसमें अभी ऐड नहीं है, रिसेंटली जो ऐड किया गया, गिट लैब को करेंगे। इसमें क्योंकि 3 डिफरेंट टूल्स हम कवर करेंगे, गिट, गिट हब और गिट लैब। क्योंकि इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि सर गिट लैब को कवर किया जाए, तो इसमें होपफुली गिट लैब को भी कवर किया जाएगा। उसके बाद इसमें स्टैंड अलोन कवर करने के बाद आपको जो है टीम वर्किंग पे, जब आपने गिट हब पे काम करना है तो टीम वर्किंग में काम किया कैसे जाता है, कि आपके पास अगर 5 डिफरेंट पर्सन्स है, तो किसी के पास डिफरेंट अकाउंट है जो एक ही प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, किसी का डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे आप कोई गेमिंग एप्लीकेशन ही बना रहे हैं, तो उस सूरत में जब आपकी पूरी टीम काम करे तो उस टीम को परमिशंस कैसे आपने साइन करनी है, कहाँ पे कौन सा कोड लिख रहा है, कौन सा लाइन लिखी जा रही है। ठीक है। किसको परमिशन अलाउ करनी है, किसका कोड आपने मर्ज करना है, किसका कमेंट करना है, ये सारी चीज़ों को एज अ परमिशन लेवल पे भी हम इसमें चेक करते हैं इसमें। ठीक है। डिफरेंट अकाउंट्स के साथ, उसके साथ उसमें ये भी चीज़ वरी नहीं होना कि सर बिल्कुल बेसिक क्या है गिट का, कि गिट होता क्या है। जब इंशाल्लाह आगे लेक्चर, जो आपका थर्ड लेक्चर आएगा, ठीक है, ऑफिशियली तो वैसे वो फर्स्ट बनता है, ठीक है, तो उसमें फिर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर देंगे, गिट होता क्या है, बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज के तौर पे। उसके बाद जो है उसमें फिर ऐसा सा उसका मिड लेवल, और फिर उसके बाद उसका कुछ एडवांस लेवल कवर करेंगे। देन उसके बाद मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर जो है हम इसमें डॉकर को कवर करेंगे और कुबरनेटिस को कवर करेंगे। लेकिन कुछ इसके अंदर टूल्स ऐसे हैं जो कवर करने से पहले आपको इंडस्ट्री में कुछ प्री रिक्विजिट्स भी आने चाहिए। जैसे डॉकर या कुबरनेटिस को पढ़ने से पहले आपको लैटिस और वर्चुअलाइजेशन का आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, बेसिकली बात मैं कर रहा था कि डॉकर या कुबरनेटिस को कवर करने से पहले आपको लैटिस और वर्चुअलाइजेशन का आइडिया होना चाहिए कि वर्चुअलाइजेशंस क्या है, वर्चुअलाइजेशंस को कैसे यूज किया जाता है, और इंडस्ट्री में वर्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट का क्या रोल है। अगर आपको बेसिक वर्चुअलाइजेशंस कवर है इजीली, तो फिर आपको डॉकर और कुबरनेटिस समझ आ सकता है। अदरवाइज डॉकर और कुबरनेटिस के कुछ बेस स्ट्रक्चर्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके लिए जरूर हो सकती है। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आपको आइडिया नहीं है वर्चुअलाइजेशंस का, तो डॉकर को इस तरीके से या कुबरनेटिस को इस तरीके से कवर किया जाए ताकि आपकी बेस जो है वो कवर हो जाए उसमें साथ। ठीक है। डॉकर की इंस्टॉलेशन जो है वो उसी तरह हम माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे भी और हम लाइनक्स प्लेटफॉर्म पे, दोनों प्लेटफॉर्म्स पे उसको देखेंगे। लेकिन डेवऑप्स के जितने भी टूल्स हैं, मोस्टली उसका जो कमांड लाइन स्ट्रक्चर है वो
जो है ऑल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेम है, कोई उसके अंदर मेजर डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, इस पे डॉकर की जो इंस्टॉलेशन है और कुबरनेटिस की जो इंस्टॉलेशन है ये क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भी की जाएगी और सिंपल मशीन्स के ऊपर भी आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि जिस तरह का आप लर्न कर रहे होंगे वो आप एक अपने सिंपल जो है लैपटॉप पे भी वो पूरी कंप्लीट इंस्टॉलेशन करके एक कंप्लीट डेवऑप्स का पूरा एक जो है स्टैक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये डॉकर्स की सारे टॉपिक्स हैं, जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे टॉपिक्स जो लिखे हुए एज इट इज कवर हो जाएंगे, इसमें मजीद कुछ चीजें आपके इंटरेस्ट के बेस पर भी मजीद चीजों को ऐड किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट इस तरह का हो कि मैं सिर्फ पागलों की तरह बोले जा रहा हूँ और मुझे पता हो कि मेरे साथ सारे गूंगे बैठे हैं, ठीक है, तो फिर मैं जो टॉपिक मैंने 1 घंटे में कवर करना है वो 10 मिनट में कवर कर दूँ। हाँ, अगर साथ साथ क्वेश्चन आ रहे होंगे तो फिर मुझे भी पता है कि आप लोग जिंदा हैं, तो फिर उस बेस पे जो है वो इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा, ठीक है। उसके बाद जो है कुबरनेटिस का जो स्ट्रक्चर्स है, जब डॉकर को फिनिश करेंगे तो डॉकर का जो एडवांस मोड है, एक सेकंड लेवल ऑफ कुबरनेटिस जो इंडस्ट्री का हाईली डिमांडिंग है। जब आप इंडस्ट्री में जॉब्स की तरफ देखते हैं या जॉब सर्च करते हैं तो कुबरनेटिस की जॉब में अक्सर का तो उन्होंने लिखा होता है कि कुबरनेटिस क्लस्टर पे आपको काम आना चाहिए, कुबरनेटिस पे काम आना चाहिए, ठीक है। तो इस पे क्लस्टर को डिटेल्स हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद क्योंकि थोड़ा सा लेंथी टूल है ये कुबरनेटिस, देन उसके बाद जो है इसमें मॉड्यूल नंबर 4 में मैवन और जंकिन्स को कवर किया जाएगा विद सेलेनियम्स के साथ, ठीक है, कि मैवन एज अ फैक्चर के तौर पे कैसे काम करता है और जो जंकिन है वो एज अ मिडल मैन के तौर पे कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टूल नहीं है, कॉम्प्लेक्स टूल जो है थोड़ा सा आपको कुबरनेटिस लगेगा या डॉकर थोड़ा सा लगेगा। हाँ, जंकिन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इजी जरूर है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको जो है वो डिस्टर्ब करता जरूर है उसमें, जिनको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग साइड से आइडिया नहीं है कि लैंग्वेजेस पे काम कैसे हो रहा होता है। सर उसके ये तीनों बाद टूल है, जेनकिन, मेवन और सिलेनियम। जी जी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट्स में पपेट शेफ और टेराफॉर्म है। पपेट शेफ पहले काफी ज्यादा डिटेल में कवर करवाया जाता था, लेकिन अब इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि मार्केट में इसके शेयर्स काफी ज्यादा कम है, ठीक है। उसके निस्बतन ज्यादातर फोकस पर हम टेराफॉर्म पे ज्यादा फोकस करते हैं। टेराफॉर्म की इंडस्ट्री के लिहाज से जॉब्स बहुत ज्यादा है, बेसिकली हर जॉब्स के अंदर आपसे पूछा जाता है, और कुछ ऐसी भी जॉब्स इंडस्ट्री के अंदर आती हैं कि सिर्फ और सिर्फ उस पर टेराफॉर्म पे बात हो रही होती है। ये याद रखिएगा जहन में कि अगर मैं जॉब्स का जिक्र कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डेवऑप्स का जो पूरा ट्रैक है सिर्फ आपके जॉब्स के लिए है। ये एक बिजनेस का कंप्लीट जो है ये एक सोल्यूशन है इसमें, ठीक है। बिजनेस मॉडल से पूरा टेराफॉर्म का प्रोजेक्ट, पूरा एनसिबल्स का प्रोजेक्ट, पूरा कुबरनेटिस का प्रोजेक्ट, ठीक है, एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल है ये। अगर आपको टेराफॉर्म पे पूरी स्पेशलाइजेशन है तो अच्छे खासा प्रोजेक्ट आप जो है वो फ्रीलांसिंग से पकड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद टेराफॉर्म के बाद एंसिबल, टेराफॉर्म और एंसिबल्स, कुबरनेटिस और डॉकर, ये 4 मेजर टूल हैं पूरे डेवऑप्स में। एंसिबल्स भी एक मेजर टूल के तौर पे सामने आता है इंडस्ट्रीज में। रेड हैट कंपनी की प्रोडक्ट है ये, ठीक है। ज्यादातर एंसिबल्स के शेयर्स मार्केट में तब हाई हुए थे जब खासतौर पे नेटवर्क डिवाइसेस को जो है बल्क ऑपरेशंस में यूज करने के लिए, सिस्को डिवाइसेस हैं, चाहे वो जूनिपर हैं, चाहे वो हुआवे हैं, बल्क में अगर आपने एक ही प्रोटोकॉल्स रन करना है मल्टीपल राउटर्स के अंदर, ठीक है, तो उस सूरत में एंसिबल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज होती रही। लेकिन ऐसा सा फिर ये एंसिबल प्रोडक्ट सिस्टम साइड में बहुत ज्यादा यूज हुई, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट्स के लिए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, फिर उसके बाद आ जाता है कि दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टेराफॉर्म, ये यहाँ पे ऊपर वर्ड लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। जब ये हम इसको बेसिकली जब टूल्स को पढ़ रहे होंगे तो तब डिटेल में बताऊंगा कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हम कहते हैं किसे हैं। ज्यादातर एंसिबल्स को यूज किया जाता है कि जहाँ पे जो ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट हुई हो उसके अंदर, मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई वेबसाइट चल रही है तो उस वेबसाइट के अंदर कुछ आप पेज ऐड करना चाहते हैं तो देन यूज फॉर एंसिबल्स, ठीक है। टेराफॉर्म को वहां पे यूज किया जाता है कि जहां पे आपने न्यू डिप्लॉयमेंट्स करनी है, ठीक है। और टेराफॉर्म का सबसे ज्यादा जो बड़ा बेनिफिट ये है कि वो एट द सेम टाइम मल्टीपल फ्लेवर्स के साथ ऐड हो सकता है वो, ठीक है। सेम टाइम में एडब्ल्यूएस के साथ भी अटैच कर सकते हैं, सेम टाइम के साथ अज्यूर के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, सेम टाइम पे आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी टेराफॉर्म कनेक्ट हो जाएगा। ये इसकी सबसे ज्यादा खासियत है। 100+ डिफरेंट वेंडर्स के साथ इसके शेक हैंड है। उसके बाद आउटलाइन को थोड़ा सा इसमें चेंज किया जाएगा। नेगिस शायद आपको ना करवाया जाए, हो सकता है इसमें प्रेमिथिस करवाया जाए, ठीक है, क्योंकि जब ये मॉनिटरिंग टीम आपको करवाएगी तो उसमें कह दिया जाएगा कि प्रोमेथियस या नेगिस, जो उन सभी जो आपका जो आगे इंस्ट्रक्टर होगा मॉनिटरिंग में वो उसको बता दिया जाएगा, क्योंकि मार्केट के शेयर के हिसाब से इसको चेंज किया जाता है। पहले नेगिस बहुत ज्यादा यूज होता था, अगर आप आज से 3-4 साल पीछे चले जाएं, लेकिन अब यहाँ पे डेटाडॉग्स है या प्रोमेथियस, ये 2 बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं।
उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जो है जीरा को यूज किया जाता है, जीरा या स्लैक। उसके बाद जो है इसमें लास्ट में एक आपका प्रोजेक्ट्स है, जो प्रोजेक्ट हम शुरू से लेकर चल रहे होंगे, ठीक है, और उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ भी इसमें कवर करेंगे। अच्छा, तो ये थी आपकी कोर्स आउटलाइन। और इस कोर्स आउटलाइंस के अंदर जो है डिफरेंट टूल्स का इसमें मैंने बताया कि कहाँ से इसमें हम स्टार्ट लेंगे। ऑफिशियली जो इसको लेके चला जाएगा वो गिट है, उसके बाद गिट हब है, फिर उसके बाद गिट लैब है, फिर उसके बाद मैवन को करेंगे, मैवन के बाद उसमें हम करेंगे जेंकिन को, जेंकिन के बाद फिर हम लेके जाएंगे ट्रैक्स को बेसिकली डॉकर और कुबरनेटिस की तरफ। डॉकर कुबरनेटिस के बाद फिर हम कवर करेंगे आगे एनसिबल्स को, एनसिबल्स के बाद पावर शेफ के बाद फिर इसमें कवर करेंगे मॉनिटरिंग साइट्स को। ठीक है, यहाँ पे किसी का आउटलाइन के पॉइंट किसी को क्वेश्चन है तो कर लें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ड्यूरेशन क्या होगा? ये 3 मंथ का है जी जी, 3 मंथ से ऊपर भी जा सकते हैं, और सेशन जो है वो आपका 2.5 से 3 घंटे का होगा। ये सर इसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कवर करवाएंगे? स्पेसिफिक नहीं करवाएंगे, ज्यादातर इसमें जो है पाइथन या जैसन्स को ज्यादा यूज किया जाएगा, जो उसके ऑलरेडी जो है वो स्ट्रक्चर्स बना होगा उसको। क्योंकि लैंग्वेजेस को अगर आप कवर करते हैं तो फिर ट्रैक आपको बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। फिर तो है कि पहले आपको लैंग्वेज को पूरा सेपरेट करवाया जाए, फिर तो लिनक्स की भी रिक्वायरमेंट है, लिनक्स में करवाया जाए, फिर तो ट्रैक आपका 8-9 महीने में चला जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि 8-9 महीने आप स्टूडेंट बैठने की पोजीशन में है? और सर कल फर्स्ट सेशन में आपने बताया था कि लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग जो है वो अब आप हमारी इस फील्ड में कोर बन चुकी है, तो अब सही बीइंग है। अ डेवऑप्स इंजीनियर कितने परसेंट हमें आनी चाहिए? या बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर नहीं फिर रहेगा, बीइंग ऑल टाइप ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करें तो फिर हर शोबे में आप लैंग्वेज के बगैर नहीं चल सकते। अच्छा सर, इसमें जो है आप कोई बैश या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कवर कर रहे हैं, YAML वगैरह अपने स्कूल्स में? नहीं, ये पहले मुझे ये बताएं, दूसरी साइड से क्वेश्चन आया कि आप इस कोर्स में लैंग्वेज कवर करेंगे। डेवऑप्स के अंदर पहले तो मुझे बताएं कि किसने कहा कि लैंग्वेज कवर होती है। डेवऑप्स के अंदर जो भी ट्रैक आपको करवाया जा रहा हो, अगर आप उसमें लैंग्वेज कवर करेंगे ना तो फिर डेवऑप्स नहीं कवर कर सकते। फिर आप स्टूडेंट को ना लैंग्वेज का चूरन पढ़ा के वो सब फारिग कर चुके होते हैं। लैंग्वेज को अगर आपने ऐड करना है, जैसन ऐड करें, YAML ऐड करें, जावा ऐड करें, पाइथन ऐड करें, ठीक है, या कोई और लैंग्वेज ऐड करें, .NET ऐड कर लें, ठीक है, तो फिर इट मीन्स कि आपको 2 से 3 महीने उस पर भी पूरे पूरे चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर सेशन पूरा फिर कंप्लीट उस पर होगा। फिर आपका थोड़ा बहुत लाइनक्स भी उस पर आ जाएगा, आपको 15-20 लेक्चर आप उसके भी रखें। ठीक है, तो फिर जाके आप डेवऑप्स की तरफ आएंगे। एक्चुअल में ऑफिशियली जो डेवऑप्स का ट्रैक होता है वो डायरेक्टली जो है वो स्टार्टर टूल से होता है, उस पर उसका प्री रैक नहीं कवर किए जाते हैं। किसी के ट्रैक का भी अगर आपने प्री रैक कवर करना है तो फिर आपको सेपरेट ट्रैक कवर करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे सर एक ही ट्रैक में सारी चीज़ें कवर हो, तो फिर बच्चे 1 साल के लिए साथ बैठ जाएं, 1 साल का फिर डिप्लोमा होगा, फिर उसमें सारी चीज़ें आपको स्टार्ट से करवाई जाएंगी। और वो स्टेमिना आपके बच्चे के अंदर, यहाँ यहाँ के लोकल बच्चे के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो 2 दिन का लेक्चर बड़ी मुश्किल से अटेंड करता है। बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर, आ रही है। ठीक है, ऑफिशियली जो ट्रैक्स हैं डेवऑप्स के, उसमें प्री रिक्विजिट्स पर बहुत ज्यादा है। प्री रिक्विजिट्स उसको सिस्टम साइड भी आनी चाहिए, उसको नेटवर्क्स भी एटलीस्ट आना चाहिए, उसको फिर जो है वो लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए, उसको लाइनक्स में भी काम आना चाहिए। तो 4 प्री रैक हैं, ठीक है, चारों प्री रैक पहले आप कवर करो तो फिर जाकर डेवऑप्स आएगा। ठीक है, तो उसके बगैर भी आप चल सके हो, ये नहीं कि नहीं चल सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी एफर्ट जरा ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो जाएं किसी ट्यूटोरियल से लैंग्वेज को थोड़ा सा लर्न करें। नेटवर्क्स की समझ नहीं आ रही तो किसी ट्यूटोरियल से जाके लैंग्वेज को थोड़ा सा नेटवर्क्स को लर्न करें। सिस्टम साइड की समझ नहीं आ रही तो उसको देखें। सर ये सिस्टम साइड पर थोड़ा बताइएगा। सिस्टम साइड को बताऊँ, सिस्टम साइड्स में तो ये सर्वर वगैरह आ जाते हैं ना बेसिकली। ठीक है इसमें आपके माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स हैं, रेड हैट के सर्वर्स हैं मोस्टली। ठीक है, सर, एक सर्टिफिकेशन है रेड हैट समथिंग है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो ये क्या चीज़ है सर? यार रेड हैट सर्टिफिकेशन तो मोस्टली यही है ना कि जिस तरह सिस्टम साइड के जो ट्रैक्स आ जाते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स के ऊपर एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय कर लें या रेड हैट पे कर लें। रेड हैट की 2 सर्टिफिकेशन ज्यादातर इंडस्ट्रीज में पॉपुलर है, या RSCSA है या RSCE है। ठीक है, ए में जो है वो आपके बेसिक टॉपिक्स होते हैं, और ई के अंदर जो है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के होते हैं, जिसमें आपके पूरी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके चला जाता है उसमें, जिसके में आपके डायरेक्टरी सर्विसेज होती हैं, DSP सर्विस हैं, DNS सर्विसेज हैं, अपाची सर्विसेज हैं। तो ये सारी सर्विसेज जो है वो उसी ट्रैक के अंदर फॉल करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो आ जाते हैं हम बेसिकली डायरेक्टली जो है वो अपने लैब स्ट्रक्चर्स पे। लैब स्ट्रक्चर्स पे
इस पे जो मैं प्लेटफॉर्म यूज करूंगा, बेसिक नेटवर्किंग के क्या टॉपिक्स हैं? एक्चुअली मैं अस्सलाम वालेकुम सर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ना सारे न्यू फील्ड है, न्यू डोमेन है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ नोवेयर न्यू न्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम्म, करने लगा हूँ हरीम भाई। अच्छा जी, प्री रैक मैं सारे कवर कर देता हूँ, इसको गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है? फिर ये पूरा लेक्चर आपको उसी पे जाएगा, ताकि जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, सबसे पहले आ जाएगी आपकी सिस्टम साइट्स, ठीक है? सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है? इसमें आपके पास MCSE। अब ये ना कहना कि सर जी मैं पहले पूरा MCSE पढ़ो, वो आपकी मर्जी, जाकर पढ़ना है तो पढ़े। उसके बाद रेड हैट आ जाएगा, ठीक है? ज्यादा पॉपुलर्स में RHCSA पढ़ ले तो वो भी आपका काम हो जाएगा। सिस्टम साइट में क्या चीज होती है? सिस्टम साइट्स पे आपके बेसिकली सर्वर्स होते हैं। सर्वर को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत अपने जो है वो डेली बेसिस की जो क्लाइंट विंडोज होती है उसको पढ़ना पड़ता है। जिसमें जस्ट लाइक आप विंडो 10 या 11 पढ़ लें, पहले आप उसमें पढ़ें उसके कुछ बेसिक टॉपिक्स, तो फिर डायरेक्टली मूव करेंगे हम अक्सर सर्वर्स पे। सर्वर्स का तो आइडिया है सारों को या नहीं है, या सर्वर का भी बता दूं? सर है थोड़ा बहुत, लेकिन आप रिपीट कर दीजिए, इट्स वे बेटर फॉर ऑल ऑफ। अच्छा, सबसे पहले जो है सिस्टम साइट्स के सर्वर्स की बात हो रही है। सर्वर्स को बेसिकली इंडस्ट्रीज में इसलिए यूज किया जाता है कि वो एक पूरी कंपनी के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसे कंट्रोल करता है। वो ऑब्जेक्ट की जब बात की जाती है तो उसमें इंसान भी आते हैं, उसके अंदर मशीनें भी आती हैं, उसके अंदर आपके प्रिंटर्स भी हैं, नेटवर्क डिवाइसेस भी हैं। तो इन सबको जो है एक सर्वर बैकएंड पे कंट्रोल कर रहा होता है, डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू, डिफरेंट सर्विसेज के थ्रू। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप किसी ग्रुप का मेंबर बनते हैं या अगर आप किसी जगह जॉब पे जाते हैं तो उस कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपको वो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप वो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते तो एडियन कंपनी क्या करती है, आपको वार्निंग देगी, फिर कंपनी आपको वार्निंग देगी, एडियन कंपनी आपको जॉब से निकाल देगी। तो इसी तरह जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस सिस्टम्स के ऊपर कुछ रूल एंड रेगुलेशन लगाए होते हैं, कुछ पॉलिसीज लगी होती हैं। उस पॉलिसी को हम खुद फॉलो तो नहीं कर रहे होते, लेकिन बैकएंड पे जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसे हम दूसरे वर्ड्स में सिस्टम इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है? सिस्टम मेरी जो बेसिकली वर्ड पैटर्न नजर आ रहा है, वर्ड पैट फाइल नजर आ रही है जी मानो? जी आ रही सिस्टम इंजीनियर है या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है जो बैकएंड पे आपके सर्वर को देखता है और आपके आगे जितने भी मशीनें, चाहे वो डेस्कटॉप हैं चाहे वो कंप्यूटर्स हैं, उन सबको वो देख रहा होता है। HR के लिए क्या पॉलिसी बनानी है, IT के लिए क्या पॉलिसीज हैं, फिर मैनेजर्स के लिए क्या पॉलिसीज हैं, फाइनेंस के लिए क्या पॉलिसीज हैं, सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं और कंप्लीट एनवायरनमेंट्स को हर तरह की सर्विसेज से फैसिलिटेट किया जा रहा होता है, चाहे वो आपके यूजर्स हैं चाहे वो आपका हायर मैनेजमेंट है। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी एक सिस्टम इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटर की होती है कि उसने उस कंप्यूटर के ऊपर पॉलिसीज लगानी क्या है, DNS की सर्विस कैसे देनी है, DHCP पे उसको क्या फैसिलिटी मिलेगी, फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन की जो सर्विसेज होती है बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी की, तो उसके ऊपर उसे क्या सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है? उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो ये सारा का सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है IT इंडस्ट्रीज के अंदर, वो 80+%, अगर हम 80% से ज्यादा की बात करें तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम साइड पे सबसे ज्यादा होती है। नेटवर्क साइड पे बहुत बड़ी लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट हम आपने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर दिया तो डेली बेसिस पे बैठ के नेटवर्क कॉन्फ़िगर नहीं करते रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे डेवऑप्स के अंदर क्या है कि डेवऑप्स के अंदर बेसिकली हमारा जो डायरेक्टली जो लिंक है वो सिस्टम साइड से कहीं पे भी नहीं है इस तरह का, ठीक है? हार्डली आपको सिस्टम साइड से जो थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा जाके वो डॉकर या कुबरनेटिस पे होगा, जहां पे हम एक वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे, ठीक है? तो बेसिकली सिस्टम इंजीनियर, क्योंकि अब सिस्टम इंजीनियर की जो डेजिग्नेशन है वो बहुत भी ज्यादा चेंज हो चुकी है। अगर आपको आइडिया हो द करंट इंडस्ट्री, आज के दौर में सिस्टम इंजीनियर से कहते हैं जनाब साहब आपको खाली सर्वर पे काम नहीं आना चाहिए, आपको क्लाउड पे भी काम आना चाहिए, आपको वर्चुअलाइजेशन भी आनी चाहिए, ठीक है? तो वो भी सिस्टम इंजीनियर के अंदर ही फॉलो करती है चीजें, क्योंकि थोड़ा सा टैग चेंज हो गया। एज अ क्लाउड इंजीनियर पहले लिखा जाता था, लेकिन अब क्लाउड इंजीनियर नहीं लिखा जाता, अब ज्यादातर यही लिखा जाता है भैया सिस्टम इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो उन्हें पता है कि भाई इसने कोई AWS, कोई Azure, कोई गूगल क्लाउड, ये चीजें इसने पढ़ी होंगी, ठीक है? क्योंकि हर इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज है। हम अगर लोकल इंडस्ट्रीज की बात करें पाकिस्तान में, तो यहाँ पे अगर आप
जो डिफरेंट अमेरिकन कंपनीज के साथ या कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको यही लेवल मिलता है एज अ सिस्टम इंजीनियर्स। ठीक है, हाँ, आपका लेवल थोड़ा सा चेंज कब होता है, जब आप 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस पे होते हैं, फिर आपका थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाता है। फिर आपके लेवल्स के साथ अगर आपकी वो अदर देन सर्टिफिकेशन जो आपने ऐड की होती है, तो फिर आपका डेजिग्नेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जी, कर देते हैं एज क्लाउड इंजीनियर कर लेते हैं। क्योंकि क्लाउड इंजीनियर का लेवल उस वक्त आपको प्रॉपर मिल रहा होता है जब आपने 5-6 साल जो है बेसिक लेवल ऑफ आईटी पे गुजारे हो, तो फिर उसके बाद जाके आपने जो अदर देन चीजें पढ़ी हो, तो फिर वो है। हाँ, डायरेक्टली शुरू इनिशियल फेजेस पे अगर आपने AWS पढ़ा है, आपने अज्यूर पढ़ा है, आपने सिस्टम साइड पढ़ा है, तो वो आप सिस्टम इंजीनियर कराएंगे, वो क्लाउड इंजीनियर डायरेक्टली नहीं कराते। ठीक है, क्लाउड इंजीनियर डायरेक्टली वो करवाएगा जिसने 5-6 साल नॉर्मल लेवल पे वेंडर पे काम किया, देन उसके बाद वो क्लाउड में अपने एडिशनल चीजें ऐड कर रहा है, फिर 6-7 साल 8 साल बाद जाके एज अ कंसल्टेंट के लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है, अब जॉब्स में यहाँ पे क्या आ जाएगा, जॉब्स में आ जाएगा जी यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन। एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, अब वर्चुअलाइजेशन पे काफी सालों से एक फ्लेवर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा, VMware। लेकिन अब VMware को जो करंटली इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा झटका लगा है, उसके बाद लोग अब VMware पे कम जाएंगे, ज्यादा लोग इन फ्यूचर आपको Citrix या Hyper-V या अदर देन कोई वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म यूज करते हुए ज्यादा मिलेंगे। हरीम, आपने कोई क्वेश्चन करना है? तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट कौन सी थी MCC के लिए? हम यूज करते रहे ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट, आज भी माइक्रोसॉफ्ट पॉपुलर है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स जो करंटली यूज है सर्वर 2022। रेड हैट पे क्योंकि प्रोडक्शन में जब हम जाएंगे तो प्रोडक्शन में सर्टिफिकेशन चेंज हो जाती है, तो RSCE आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसमें रेड हैट का जो उसका वर्जन है 8 या 9 उसमें यूज हो जाएगा। फिर वर्चुअलाइजेशन पे आ जाते हैं, तो वर्चुअलाइजेशन पे इंडस्ट्रीज में जो बहुत ज्यादा यूज होता है VMware। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा Citrix। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा Hyper-V। Hyper-V की जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट है, Citrix की कंपनी Citrix ही है, और VMware की जो प्रोडक्ट है जो हमारे यहाँ ज्यादातर यूज होती है वो वो है बेसिकली vSphere सूट है। ठीक है, vSphere इसे हम बोलते हैं। vSphere के अंदर ESXi vCenters वगैरह सारा कुछ उसी का आता है। ठीक है, तो इसी तरह ये 3 डिफरेंट वेंडर्स इंडस्ट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स का आइडिया होना चाहिए एज अ बेसिक लेवल पे। हाँ, अगर आप लोग जितने भी हैं आप कहते हैं सर बिल्कुल भी एज अ बेसिक सर्वर्स का भी आइडिया नहीं है, तो एक सेशन आ रहा है अगस्त में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, इस पे यूट्यूब पर लाइव है। ठीक है, मैं ही कवर करवा रहा हूँ वो MCSE का। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ें, कोई आपसे फीस नहीं ली जा रही होगी उस पर। ठीक है, जो लोग हैं उस पे चैनल्स पे, तो उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका लाइव का। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है रेड हट की भी वीडियोस आपको वहां से सारी मिल सकती हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम आते हैं वर्चुअलाइजेशन पे। वर्चुअलाइजेशन पे VMware पहले बहुत ज्यादा पढ़ा गया, आज भी पढ़ा जाता है, लेकिन ब्रॉडकॉम ने इसे खरीदा क्योंकि इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थोड़ा सा चेंज हुआ। उसके बाद ब्रॉडकॉम कंपनी ने खरीदा जैसे VMware को, तो VMware के ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे दुनिया में शेयर इसका बहुत ज्यादा डाउन हो गए हैं। ब्रॉडकॉम ने पूरी दुनिया के इनके पार्टनर्स के लाइसेंस खत्म कर दिए, लाइसेंस की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, जो लोग यहाँ से मूव करते थे गल्फ की साइड पे, यहाँ से VMware पढ़ के जाते थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका जरूर है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंपनीज जो है वो माइग्रेशन की तरफ जा रही हैं Citrix पे या अदर देन वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म। वर्चुअलाइजेशन को एक बेसिक कवर जरूर करेगा, वो आपको हेल्प करेगा कहाँ पे जाके, वो आपको हेल्प करेगा डॉकर्स में, वो आपको हेल्प करेगा कुबरनेटिस में। ठीक है, इन 2 चीजों के ऊपर ही हेल्प कर रहा होगा आपकी। MCC कवर कर लेते हैं, अगर मेरे साथ रह के कवर कर लेते हैं कोई 2-1 माह का वो भी सेशन होगा। ठीक है, तो फिर उसमें तो आपको काफी ज्यादा चीजें कवर हो जाती है, क्योंकि MCC भी एक बड़ा ट्रैक हमारे यहाँ अब ये नहीं करवाया जाता। लेकिन जब बिल्कुल फ्रेशर, खास तौर पे जो BScs का जो स्टूडेंट्स होता है, वो फ्रेशर ही कंसिडर हो रहा होता है, तो जब IT इंडस्ट्री के अंदर इन होता है तो सबसे पहले यही कहते हैं कि भाई आप MCC एक दफा करके आओ, यहाँ रेड कर लो। हमारे यहाँ तो ट्रेंड नहीं है कि हम बिल्कुल एज अ स्टार्ट से हमने ब्लैक स्क्रीन देखी हो, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन से हमें खौफ आता है। हमारा तो ट्रेंड है कि हमारा जो बच्चा है वो IT में पैदा ही ग्राफिकली होता है, उसमें GUI। उसके बाद जो है नेक्स्ट पे आ जाते हैं नेटवर्क साइट्स। ठीक है, नेटवर्क साइट्स पे आपने बेसिक टॉपिक्स कवर करेंगे,
जस्ट बिकॉज ऑफ के आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, जो है रिवर्स सबनेटिंग क्या है, सबनेटिंग और रिवर्स सबनेटिंग। जब सबनेटिंग आ रही होती है तो फिर रिवर्स सबनेटिंग भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि रिवर्स सबनेटिंग आपके लिए हेल्पफुल होती है ओवरऑल क्लाउड इंडस्ट्रीज के अंदर। उसके बाद जो है, इसमें तो नहीं बोर हो रहे, क्योंकि ये बिल्कुल एज अ बेस बता रहा हूँ। अब ये ना कि सर ये क्या बताना शुरू हो गया। नहीं सर, नहीं बोर नहीं हो रहे। अच्छा, नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आपने करना है कि आपने जरूरी नहीं है सीसीएन है, लेकिन सीसीएन है क्या है कि जनरल हमारे यहाँ एक अलमिया बना हुआ है कि हमने पढ़ना है सीसीएन है। सीसीएन है पढ़ना है, हवावे पढ़ लें, जूनिपर पढ़ लें, उसका जो भी एसोसिएट लेवल है, ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। उसमें बेसिक आपको आईएसओ मॉडल्स, आईपी एड्रेसिंग वगैरह, और बेसिकली प्रोटोकॉल्स, ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस का ई हाउस में, और स्विचेस, ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री में जो है, नेटवर्क इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। नेटवर्क इंडस्ट्री कई सालों से अब जो है वो स्क्रिप्टिंग मॉडल्स पे शिफ्ट हो चुकी है, और इसमें सिस्को का ट्रैक के अंदर जो सीसीएनए का इवन जो ट्रैक है सिस्को का, उसके अंदर भी आपको पर्ल और रूबी पे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। इवन के एंसिबल भी आपका ट्रैक का हिस्सा है सीसीएनए के अंदर, जो नहीं करवाया जाता वैसे, लेकिन ऑफिशियली है, ठीक है। नेटवर्क स्क्रिप्टिंग मॉडल्स, और दूसरा नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। पहले आपको बेसिक नेटवर्किंग आनी चाहिए, सीसीएनए एनवी, फिर उसके बाद जब आप जो है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। स्क्रिप्टिंग जो है, इससे आपको शेकअप करना पड़ेगा, बेसिक लेवल पे शेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि खासतौर पे जो सिस्को का क्लाउड है, या इस तरह हम गल्फ की बात करें, इसमें नेटवर्क वर्चुअलाइजेशंस बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स हैं, और ये 2011 से लेके अभी तक स्टिल 2024 तक ये नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन हमारे यहाँ भी लोग ज़्यादातर एक बेसिक नेटवर्किंग पढ़ के जो दाएं बाएं हो जाते हैं, ठीक है, उस तरफ मूव भी नहीं करते। अभी भी एक क्योंकि ज़्यादातर गल्फ का जिक्र इसलिए आप लोगों से कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो पोजीशन है हमारी अपनी लोकल इंडस्ट्रीज की, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के लिए या सोर्स के लिए सबसे जो इजी अप्रोच है, एक जिस जगह पे हम इजीली मूव कर सकते हैं, वो एक गल्फ एरिया, तो वहाँ पे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के अंदर जॉब्स बहुत ज्यादा है, बेतहाशा जॉब्स, ठीक है। ये भी आपको अगर आप कभी पढ़े लाइफ में तो VMware का पढ़ लें, VMware NSX-T को पढ़ लें, ठीक है। हाँ, डेवऑप्स में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ आप बेसिक CCNA का टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल्स, आईएसओ मॉडल्स, आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो खास तौर पे फायरवॉल के जो टॉपिक्स हैं वो इसमें जरूर ऐड करिएगा। फिर उसके बाद जो है वो स्विचेस टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये टॉपिक्स जो है जरूरी है वो भी। देन उसके बाद आ जाते हैं नेटवर्किंग के जो टॉपिक है, ये आपको हेल्प करेंगे एज इट इज डॉकर के अंदर, एज इट इज ये हेल्प करेंगे आपको कुबरनेटिस के अंदर, और ये आपको हेल्प करेंगे एंसिबल के अंदर भी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसमें। उसके बाद गिट के लिए, गिट हब के लिए, और गिट लैब के लिए, इसके लिए इसके जो प्रीरेक है वो लैंग्वेज है, उसके बगैर भी चल सकते हैं, लैंग्वेज के साथ भी जा सकते हैं, लैंग्वेज के बगैर भी चल सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज के बगैर चल रहे होंगे तो थोड़ा सा अप डाउन रहेगा आपका, लैंग्वेज के साथ आ जाएंगे तो फिर हालात कुछ थोड़े से ठीक होंगे। वैसे तो पढ़ने में जावा जरूर पढ़ें, फिर उसके एडवांस फॉर्म में जैसन ऐड कर लें, थोड़ा सा YAML का टच ले लें, पाइथन है, ठीक है, तो इसको कुछ भी नहीं सीखना, एक काम कर लें, जैसन और YAML के कोड को पढ़ना शुरू कर दें, रीड करना शुरू कर, कुछ भी ना करें, डेली 5 से 6 कोड्स को अपने इंडस्ट्री के मुताबिक उसको पढ़ते जाएं, आपको बहुत ज्यादा बेसिक उसकी समझ आना शुरू हो जाएगी। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं कि सर जितना मैंने बताया कि हाउ टू इंस्टॉल 100 विंडोज, तो जो पूरा जैसन का कोड लिखा होगा, सिंपल आप जाएंगे उस पर, डेटा पे आ जाएंगे, यहाँ से आपको सर्च करें ओपन इंडस्ट्रीज पे, ठीक है, तो यहाँ से आपको कोड मिल जाएगा, सिंपल दिखा भी दूंगा। कोड को उठाएं, अपने सिस्टम नोटपैड फाइल में ऐड करें और उसको रीड करना शुरू करें, ठीक है। जब एक दफा कोई बंदा उसको आपको इंस्टॉल करना दिखा देगा, ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, आपने सिर्फ उसको रीड करना है और आपको उसके सिंटैक्स से समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर इसने लिखा हुआ है कि जी इसमें रैम लिखी हुई है बाय डिफॉल्ट 24 GB, इतनी तो अवेयरनेस हो सकती है ना कि सर इसमें हम 24 का फिगर हमने चेंज करना है, या ये भी नहीं हो सकती। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। ठीक है, कि अगर हमने सिर्फ उस फिगर को कहाँ से चेंज करना है, मिसाल के तौर पे 2 ब्रैकेट्स में यूं ही फिगर उसने लिखा हुआ है, यूं जस्ट लाइक
ठीक है, तो आपने कहना सर मैंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी चेंज करनी है ना, क्या ख्याल है? यस सर, गॉट इट। ठीक है, तो ये एक टेम्पलेट बना के नीचे दिखा भी दूंगा, एज अ ट्रैक का पार्ट नहीं है लेकिन दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने एक सेशन कंटिन्यू किया 1.5-2 साल बाद, पहले तो होता था कि बड़े बेसिक चीजों को भी कवर करते थे, कोशिश करते थे, लेकिन इतना ज्यादा जब हम बहुत ज्यादा डीप में जाते थे तो एडजन ऑडियंस वैसे ही भाग चुके होते थे, वो कहते थे सर बहुत डीपली जा रहे हैं इसमें। तो ये आपको किधर हेल्प करेंगे? ये अच्छे इसमें हेल्प करेंगे आपकी यहाँ पे गिट में, गिट हब में, गिट लैब में। फिर ये आपकी हेल्प करेंगे AWS। ये जो चीजें जितनी भी लिख रहा हूँ इसमें, जिस तरह ये क्लाउड फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, इसकी जॉब सर्च करिएगा, क्लाउड फॉर्मेशन। ये आपकी हेल्प करेंगे टेराफॉर्म, ठीक है। ये आपकी हेल्प करेगा जो स्क्रिप्टिंग मॉडल है, Azure टेम्पलेट्स, ठीक है। ये इस तरह अब इसमें टेराफॉर्म अगर मैंने लिखा है तो टेराफॉर्म की मार्केट शेयर बहुत ज्यादा हाई है, अच्छे खासे हाई है इंटरनेशनली। अगर आपको यहाँ पे कोई रिमोटली जॉब मिलती है, ठीक है, तो हो सकता है पूरी पूरी जॉब में सिर्फ आपने टेराफॉर्म का काम करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम होता है इसमें। अगर आपकी स्क्रिप्टिंग कवर है, उसका बेस स्ट्रक्चर कवर है, ऐसा ऐसा आपके अंदर खुद अवेयरनेस आ जाएगी, सर मुझे फील हो रहा है कि शायद मैं थोड़ा सा जावा पढ़ ही लूँ, थोड़ा सा जैसन पढ़ ही लूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें तो अंडरस्टैंड हो गई है। तो इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ आपने उसको रीड करना है। जब आप रीड करना उसको शुरू कर देंगे, उसके वेरिएबल्स की समझ आना शुरू हो जाएगी। लैंग्वेज और विदाउट लैंग्वेज गिट, गिट हब, गिट लैब पे हम जा सकते हैं। कोड कोई और बनाएगा, काम हम करेंगे, करते तो वैसे मोस्टली हम यही है। पाकिस्तान डेवलपर से मोस्टली बात करें ना, या तुमने कभी हंटरलैंड का कोड लिखा होगा? जाओ भाई, 2 लाइनें लिखना बड़ी नहीं पता, 2 लाइनें लिख के पूरे महीने कंपनी वालों को सुनाते रहते हैं, लिख दी थी हमने 2 लाइन। बाकी जो है 98 लाइनें जो है वो तो किसी कॉलेज को उठा के कॉपी करते हैं, उसको चेंज करके कहते हैं देख लो भाई कॉलर ऊपर कर गया, हमने 100 लाइन का कोड लिखा। ये नहीं वो बताएगा कि कोड मैंने पिक कहाँ से किया था। मोस्टली जो गेमिंग इंडस्ट्री है हमारी, जो गेम्स बना रही थी, वो भी तो क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे, $200 का कोड उठा लो, $100 का कोड उठा लो, उस कोड को अपने हिसाब से मॉडिफाई करो, प्ले स्टोर के अंदर सेल कर दो, पैसे कमाते रहो बैठ के। ऐसा है कि नहीं? अच्छा सर, मैं गेम ऐसे डेवलप ही है करता सर। हूँ, गेम्स में काम करता हूँ। तो हम्म। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि कोड वहां से जानी उठाओ, जानी क्योंकि ना मुझे करिए आप, छोड़ दे, मुझे मेरे मेरे पास बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, आसिफ आप ठीक छोड़ दें। ठीक है, लेकिन मैं जहाँ पे काम करता हूँ हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है कोडिंग करते हुए। क्योंकि हम हर वक्त जो है ना एस एस स्टोरेजर से जो है ना टेम्पलेट्स नहीं उठा सकते, हमें बहुत कुछ चले, अप्लाई भी आप करना किसी पड़ता है। ऐसे गेमिंग एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे तो थोड़ी सी अच्छी गेमिंग है, मोस्टली जो बिल्कुल एज अ बेसिक लेवल की गेमिंग है वहां पे तो मोस्टली यही काम किया जाता है। क्योंकि मैं तो अभी खुद भी काम उसी में कर रहा हूँ ना। नहीं, इस तो चीज पे एग्री करेंगे हमारा तो तो बताइए। हमारा तो जो है ना, नहीं, किसी किसी जगह जगह पे हम टेम्पलेट उठा भी देते हैं, टेम्पलेट हम्म। उठा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वहां से टेम्पलेट उठा के थोड़ी सी चेंजेस करके उसको अपलोड कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे जैसे काम करना हो तो हम जो है ना महीना, 2 महीने, 3 महीने, बल्कि 6 महीने भी हमने एक गेम पे काम किया है, जो कि हमने खुद से लिखा है। तो हमारा तो बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है कोडिंग देखिए करते आसिफ, हुए। काम तो हमेशा जो होते हैं ना दो तरह के होते हैं। एक काम होता है कि आपने अगर क्वालिटी पैदा करनी है तो वो तो मानती है मेहनत, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम से जान छुड़ानी हो और सिर्फ सर से उतारना हो तो फिर तो काम इस तरह ही होता है। अच्छा जी, इसमें मैंने कवर किया आपके लिए प्री रैक में डॉकर कुबरनेटिस एंसिबल, जिसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। सिस्टम साइड आपकी कहाँ पे हेल्प कर रही है? सिस्टम साइड आपकी डॉकर कुबरनेटिस में हेल्प करेगी, नेटवर्क में एंसिबल ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर इस लैंग्वेज को लर्न करेंगे तो बच्चे ये आपके लिए अपने लिए बेनिफिट है, क्योंकि उसकी वजह क्या है, जो एआई मॉडर्न इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो आने वाले वक्तों में किसी के लिए भी की जॉब का पोजीशन नहीं छोड़ने वाले। जो वर्ल्ड लेवल पे हालात पैदा हो रहे हैं, चाहे वो डेवलपर्स हैं, चाहे वो सिस्टम साइड के पर्सन हैं, चाहे वो नेटवर्क इंजीनियर है, चाहे वो ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, चाहे वो डेवऑप्स पे कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा सीखते हैं, ठीक है, तो फिर हो सकता है कि उस कंपनी में, उस जगह पे आपकी पोजीशन कायम रह जाए, या जो आपको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपकी पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। ये वो हकीकत है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। आसिफ अगर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो आसिफ शायद मेरे से बेहतर आपको आंसर दे पाए। क्यों आसिफ, सर या ये नहीं? 100% है, बल्कि ये 200% है। जी। जिस तरह हमारी इंडस्ट्री है और जिस तरह ये चेंज हो रही है, जिस तरह ये एआई इसको चेंज कर रही है, तो हम प्रोग्रामर्स को भी जो है ना अपने लाले पड़े हुए हैं। तो आप बिलीव करेंगे, अगर हम नई नई चीजें मतलब नहीं जी, सीखेंगे रोज या महीने इस तरह, तो हम बिल्कुल पीछे रह जाते हैं, ये हकीकत है भी। हम एक ट्रैक अभी लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री की नीड को देखते हुए ट्रैक आ रहा है आपका सितंबर लास्ट में आ रहा है।
ML डेवऑप्स का आ रहा है और AI डेवऑप्स का आ रहा है। ये जो स्टार्ट पे टूल्स हैं मोस्टली गिट गिट हब गिट लैब, जहां से आपको कोड स्टार्ट होगा। ठीक है, कोड का पाइपलाइन बनेगी क्या, कैसे जंकिंस लेकर जाएगा, कहाँ से उसकी डिप्लॉयमेंट्स होगी, बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे आपकी चेंज हो जाएंगी। और ये चेंज हो रही है, बड़ी स्पीड से चेंज हो रही है। इसलिए उस ट्रैक को लॉन्च करने का मकसद ये हो रहा है कि अगर आपने ये वाला डेवऑप्स पढ़ा होगा, ठीक है, तो फिर उस डेवऑप्स पे जा पोजिशन इन फ्यूचर आप जा सकते हैं कि इन फ्यूचर जो AI के टूल्स हैं, जो AI की इंडस्ट्री है, जो जन AI की इंडस्ट्रीज है, वो कितनी तेजी से चीजों को चेंज कर रही है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो इसमें वरी ना हो, इसको बिल्कुल एक जिंदगी का हिस्सा बनाने का, अगर सर हमने IT इंडस्ट्रीज में सर्वाइव करना है तो IT इंडस्ट्रीज में आपको थोड़ा बहुत जो है लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा, लाइटली सा। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, अगर अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि नेटवर्क साइट्स पे, सिस्टम साइट पे वही लोग आते हैं जिन्होंने कोडिंग से भागना होता है। ठीक है, और अब सिस्टम और नेटवर्क साइट इंडस्ट्रीज में ज्यादातर स्क्रिप्टिंग मॉडल की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसको विदाउट लैंग्वेज भी आप चला सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा, स्टार्ट आप बिल्कुल रीडिंग से लेंगे, स्टार्ट रीडिंग से लेते 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 स्क्रिप्टिंग को सीखते हुए 1-2 महीने लगाए स्क्रिप्टिंग, फिर अगर आप फील करते हैं नहीं सर अब इसको मैं थोड़ा सा लैंग्वेज को डीपली सीखना चाहिए, तो फिर किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करें, फिर उसको थोड़ा सा डीपली लर्न करें। इस बात पे बताना चाहूंगा जी जी बोलें। एज ए एक्सपीरियंस प्रोग्रामर, मैं ये जो फ्रेशर हैं या जिसने जो है ना बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी, तो उन लोगों को मैं पाइथन सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए बनी है। बिल्कुल हम्म, मतलब आप इसको बेसिक से सीख सकते हैं। अगर आप एक बंदा नॉन IT भी है तो वो भी उसको सीख सकता है। ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा जी, उसके बाद इसमें आ जाएंगे नेक्स्ट पे जो प्री रैक है। अब आगे हमारे पास जो टूल्स हैं वो है मैवन, फिर उसके बाद है जेंकिंस। मैवन और जेंकिंस के लिए ऐसा कोई प्री रैक नहीं है, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज को कवर करते हैं, ठीक है, तो फिर तो ऑल टूल्स के बैकएंड में आपको लैंग्वेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर प्योरली एंसिबल को बड़ा डीपली कवर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको लिनक्स भी सीखना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये उसी बॉडी से निकल के आ रहा है, उसी कंपनी का हिस्सा है ये। ठीक है, तो फिर आप लिनक्स थोड़ा सा सीखेंगे और फिर एंसिबल भी है। देन फिर उसके बाद जो टूल्स आपके रिमेनिंग रह जाते हैं, पपेट शेफ है। पपेट शेफ ओवरऑल जो टेराफॉर्म कवर करते हैं तो साथ ही उसमें वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद रिमेनिंग में जो टूल्स जो हैं वो आपके मॉनिटरिंग साइड है। मॉनिटरिंग साइड के लिए ऐसा कोई प्री रैक नहीं है। मेजर प्री रैक में सिस्टम, फिर उसके बाद नेटवर्क, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शंस, एंड देन सिस्टम साइड करो तो वो आपके लिए मैं सोल्यूशन निकाल रहा हूँ कि वो सेशन आ रहा है अगस्त फर्स्ट वीक में आ रहा है। ठीक है, आप अगर साथ अटैच हैं साइट कंपनीज के साथ, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन तो आ रहा है। नेटवर्क और अगर हुआ तो कितना टाइम हुआ तो वर्चुअलाइजेशन को भी इसमें थोड़ा सा कवर मैं कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि जो लाइव सेशन की अहमियत कुछ और होती है, रिकॉर्डिंग की अहमियत कुछ और होती है। अभी जो आपके साथ स्टार्टिंग में इशू क्रिएट हुआ है आप सबके साथ, मोस्टली के साथ, जो ज्यादातर मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं, तो रिकॉर्डिंग में आपके लिए कोई ये एफर्ट नहीं करेगा कि आपको टू दी पॉइंट रिकॉर्डिंग वहाँ पे सारी की सारी चेंज हो जाएगी आपके दिमाग का अंदाजा लगा के। ठीक है, तो ये फर्क होता है एक थोड़ा सा लाइव सेशंस के अंदर और रिकॉर्डिंग सेशंस के अंदर। ठीक है, कि आपके जो क्वेश्चन किया जा रहा है, आपके क्वेश्चंस को देखते हुए आप आंसर कर रहे हो उस पर। कोई और किसी का यहाँ क्वेश्चन है? नहीं है तो फिर आगे मैं मूव करता हूँ लैब्स की तरफ। नहीं सर, ये तो अभी इंट्रोडक्टरी जो है ना सेशन या क्लास है, तो यहाँ पे इतनी बनती नहीं है, क्योंकि ये नहीं आसिफ, वो ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट भी किए थे कि सर हमें थोड़ा सा बेसिक एम्प्री बता दें। जी। अभी उनसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और अब वो जो सर मैं एक बात सजेस्ट करूंगा, अगर ये प्री रिक्विजिट जो है ना हम यहाँ से इस सेशन में पढ़ाएंगे तो ये तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। नहीं, वो तो तो बहुत ज्यादा होता है। आप ये चीजें जो है इन लोगों को रिकमेंड करें कि आप ये चीजें जो है साथ में पढ़ें। तो यूट्यूब हम्म, पे इस तरह के बहुत सारा जो है मवाद पड़ा हुआ है, तो ये लोग कर सकते हैं। अगर ये चीजें हम यहाँ से जो है ना कवर करना शुरू करें, तो मेरे नहीं ख्याल कि हम 9-10 महीने से पहले जो है ना इससे कंप्लीट करने वाले हैं। ऐसे ही ऐसे। चलिए, इसमें लास्ट में ये देख लें बेसिकली लैब्स के लिए जो है, हसन आवाज आ रही है? जी जी सर, जी अवेलेबल। मैं क्या शायद हसन भी सो गया। नहीं सर, वो थोड़ा सा यहाँ पर लाइट का इश्यू था, उस वजह से। चलो ठीक है सर, म्यूट कर लें। अच्छा जी, इस पे ये करें कि AWS अकाउंट या Azure अकाउंट, कोई एक अकाउंट अगर आप लोग क्रिएट कर ले अपने। ठीक है, अकाउंट में कोई इशू होता है तो आप आगे मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, वो अकाउंट क्रिएशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सर AWS का अकाउंट क्रिएट कर लिया था कल ही, कल। बस ठीक है, अकाउंट क्रिएट कर लें, फिर आगे फर्स्ट सेशन जो है हम उसमें विंडो
सर्वर को यूज कर लेंगे, ठीक है, और एक उसमें हम जो है वो रेडिट को यूज कर लेंगे। 2 मशीनें हमें इसमें चाहिए होगी गिट की लैब के लिए, ठीक है। और हम वहां से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका आई थिंक ट्यूसडे, ठीक है। तो वो सेशन थोड़ा सा आपका लेंथी होगा, ये में 2 एक घंटे का चलेगा सेशन। तो उसमें फिर हम गिट कवर करेंगे, गिट के इंस्टॉलेशंस कवर करेंगे, बेसिक गिट्स होता क्या है, जिनको ये भी नहीं पता कि सर गिट है क्या, गिट काम कैसे करता है, तो उसमें भी बड़ी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल एज छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूँ कि गिट क्या चीज़ है। और किसी का कोई क्वेश्चन है, नहीं तो फिर सेशन को मैं क्लोज करूँगा। सर ये पूछना था कि अगर इनरोल जो है कोर्स में हम फिजिकली लेना चाहते हैं जो क्लासेस, अगर हम लेट आते हैं तो हमें पिछले लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे? जी, ये सेशन ऑन रिकॉर्ड है। नहीं मतलब मंडे से अभी अगर हम एक वीक और लेट हो जाते हैं कोर्स में हाँ, इनरोल तो वो करने के लिए। इनरोलमेंट अगर आप करा देते हैं तो वो रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा जी, क्वेश्चन ये है कि डेवऑप्स का पाकिस्तान में क्या स्कोप है और इसका क्या आप फ्यूचर में देख रहे हैं, इसके कुरान जॉब्स के फिलहाल तो लिए? अच्छा खासा स्कोप अभी है, ठीक है। अब आने वाले 2 से 3 सालों तक तो ये रहेगा, उसके बाद कहीं कुछ कहा जा सकता ठीक है। और सर इसमें जैसे रिमोट जॉब्स होती हैं, ठीक है, है। डेवऑप्स के सिलसिले में उस रिमोट जॉब्स का पाकिस्तान की जो नेशनल्स उनके लिए क्या स्कोप है? यार इस टाइम क्योंकि जो आपने फर्स्ट सेशन अटेंड किया था, नहीं सर, मैं आज कल वाला सेशन में मिस कर गया हूँ, तो आज क्योंकि सेकंड फर्स्ट सेशन सेशन था तो अगर वो आपने भी मैं अटेंड बहुत किया था तो मुश्किल से। मैंने उसमें बताया था कि डेवऑप्स की डिफरेंट कैटेगरीज बन चुकी हैं। अब एक जी सिंपल ठीक डेवऑप्स है। था, तो अब जो है इन फ्यूचर आपका एआई एमएल डेवऑप्स आ रहा है। अब ठीक एआई ओके। एमएल डेवऑप्स पे अगर आप इस डेवऑप्स के बाद उस डेवऑप्स में शिफ्ट होते हैं, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हैं कि सर मैं 5 to 6 years आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हो, ठीक है, तो आपकी जो पोजीशन है वो सेम है। हाँ, डेवऑप्स पे आपने क्वेश्चन किया, अच्छा किया, क्वेश्चन कर लिया, मैं बता भी देता हूँ। डेवऑप्स के लिहाज से सारे के सारे कैंडिडेट सुन लें कि डेवऑप्स के लिहाज से ये कोई 20-22 साल बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी डिवाइस हुई है जो पूरी दुनिया में कहीं में भी आप हो, आपका जो पोजीशन है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बिल्कुल सेम है। आपकी अगर सैलरी यहाँ पे 4 लाख है, तो वो करेंसी को अगर आप शिफ्ट करते हैं इसमें यूएसए में, तो यही सेम पोजीशन आपकी यूएसए के अंदर भी है, यही सेम पोजीशन आपकी गल्फ में भी है, यही सेम पोजीशन आपकी यूके की इंडस्ट्री के अंदर भी है। डेवऑप्स पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम टॉप जो है फर्स्ट सेकंड टेक्नोलॉजीज के अंदर आता है इस टाइम अभी भी, क्योंकि डे बाय डे हमारे यहाँ तो अब आगे इसका ट्रेंड बढ़ना शुरू हो गया है। इसका ट्रेंड पिछले इंटरनेशनल इंडस्ट्री में 5 से 6 साल से बहुत ज्यादा रैंक इसका हाई है। अभी भी $150 पर एनम के पे इसकी सैलरीज हैं इसकी डेवऑप्स की। और जो मैं बता रहा हूँ 20-22 साल बाद ऐसी टेक्नोलॉजी रिवाइज हुई है, उसका मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में डेवऑप्स की डिमांड है तो ऐसा नहीं है कि अगर आप कनाडा जाते हैं तो वहां पे डेवऑप्स की डिमांड नहीं है, वहां पे भी सेम डिमांड है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो वहां पे भी सेम डिमांड है। अगर हम यहाँ लोकल हैं और कहते हैं कि सर मुझे यहाँ पे लोकल फ्रीलांसिंग का काम अच्छा मिलता अच्छा मिलता है, ठीक है, आपकी वो पोजीशन ये है कि जैसे अदर देन फ्रीलांसर जो वर्डप्रेस वाले होते हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग वाले होते हैं जो $5 या $10 ले रहे हैं, नहीं, आपने टेराफॉर्म की अगर आपने गिग्स बनाई हुई है तो उस पर आप $50 $100 उस पर लिखते हैं, तो आपको काम मिलता है उस पर, अच्छा काम मिलता है उस पर, ठीक है। यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, इसमें लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, तो तीनों सिटीज के अंदर एक अच्छा स्कोप है इसका डेवऑप्स के स्टाफ। तो सेम यही पोजीशन आपको जो है अदर देन कंट्रीज के अंदर है। बात समझ आएगी इस चीज की? जी सर, समझ आ चुकी है। एक मेरा क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे आपने प्रीरेक्विजिट्स बताया है सारी इसमें, एक कैंडिडेट है जो स्टूडेंट है उसका नेटवर्क का बैकग्राउंड है, तो दूसरी जो सिस्टम और वर्चुअलाइजेशन के साथ उसकी सिंपल ना हो या लैंग्वेज के साथ भी है, उसका प्राइमरी फोकस किस चीज के ऊपर होना चाहिए कि वो अपने डेवलप्स के कैरियर को प्रॉपर आगे लेके चल सके? उसका प्रीवियस क्या है, रिपीट करें। प्रीवियस जो उसका बैकग्राउंड है वो नेटवर्क से है, हम्म लेट्स मैंने सीसीएन भी किया हुआ है, हम्म और मेरा वर्चुअलाइजेशन की भी मुझे कॉन्सेप्ट्स हैं, लैंग्वेज की भी मेरी टचिंग है, यानी कि स्क्रिप्टिंग मैं जानता हूँ, उसके गो थ्रू होना है। मेरा सिर्फ हम्म। क्वेश्चन ये है कि मैंने अगर अपने डेवऑप्स के कैरियर को आगे लेके चलना है तो मेरा मेन फोकस किस चीज पे होना चाहिए इन चारों में से? ठीक है, अगर मेन फोकस पहली तो ये चीज़ ये है कि आपने जो प्रीवियस जो चीज़ें बताई, अगर आपने थोड़ा बहुत उसमें काम किया हुआ है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज तो वैसे भी थोड़ी सी स्ट्रांग लग रही है, तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली जो है वो डेवऑप्स की तरफ स्विच कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा वीक है, अगर आपका कैरियर का भी स्टार्ट है, ठीक है, तो डेवऑप्स आपको थोड़ा सा तंग करेगा ज़रूर। हाँ, लेकिन ऐसा जो फ्रेशर है अगर वो इतना एनर्जी वाला है तो वो डायरेक्टली इसको स्टार्ट ले सकता है, क्योंकि मेरे पास तो बेशुमार से एग्जाम्पल्स हैं। एक मेरे पास आया था दुबई से स्टूडेंट, वो है फोटोग्राफर था, ठीक है, मूवीज वगैरह बनाता था वहाँ पे,
वेडिंग्स वगैरह में, तो जुनून था कि सर जी मैंने डेवॉप्स पढ़ना है। तो मैं कहा भैया आर्टिकल तो तुम्हें लिखे नहीं आती, तुम डेवॉप्स क्या करोगे? बिलीव करेंगे वो डेवॉप्स AWS वो और अज्यूर उसने खुद से कवर किया 15 दिन में। डेवॉप्स मेरे से आधा सेशन नहीं हो रहा था, उसने लिया नहीं, कहता सर इनफ है, बाकी मैं चीज़ें खुद कर लूंगा, आपका सेशन अभी बहुत ज़्यादा लेंथी चल लंबा चलेगा। और जनाब सब 6 महीने बाद वापस जाके दुबई में बैठे हुए थे और स्टार्टिंग सैलरी उसने 15,000 दिरहम दी। लेकिन उसकी वजह क्या थी कि उसने 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं किया। दिन रात उसकी यही एफर्ट थी कि मैंने इस जो है फिगर को पूरा करना है, मैंने इस मुकाम तक पहुंचना है, ठीक है। लेकिन अगर यही हालात हो कि मंजिल आपके सामने और मोबाइल आपके हाथ में हो, तो बस फिर हो गया काम। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपका जो सोर्सेज है उसके हम्म। अलावा कोई आप फर्दर यूट्यूब पे, गूगल पे कोई ऐसे रिसोर्सेज जिनकी तरफ आप हमें गाइड कर सकें कि आप वहां से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं? यार चैनल्स पे चले जाएं, चैनल्स पे आपको मोस्टली सेशंस वो जो है वो उसके मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे सबके। पर हाँ एक अनाउंसमेंट है, एक सेकंड अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि अभी आप जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं अपनी CV अगर इसमें आके कंपनी नंबर पे भिजवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक घंटा पहले एक अनाउंसमेंट आई थी जिसमें हमें कोई अराउंड 24 कैंडिडेट्स चाहिए यूपीएस के लिए, सऊदीया के लिए, जिसमें नेटवर्क इंजीनियर्स भी चाहिए, डेटाबेस इंजीनियर भी चाहिए। पैकेज अच्छा है, अगर इंटरेस्टेड हो तो CV ड्रॉप कर देगा। जी आप बताएं। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि नॉर्मली अगर हम इसको प्रॉपर फुल टाइम देते हैं, ठीक है, नॉर्मली हमें कितना टाइम लगेगा इसके ऊपर सिर्फ एंट्री लेवल की जॉब को सिक्योर करने के लिए? कीमत 6 और महीने। उसमें यह है कि जो उनसे हम जैसे अभी बेसिकली डेवऑप्स की ये 4 आपने प्रीरेक्विजिट बताई हैं, हमें इसको डिवाइड करके चलना चाहिए कि इनको साइमल्टेनियसली साथ लेके चलना चाहिए, नहीं सिस्टम साथ नेटवर्क साथ लेके वर्चुअलाइजेशन? चलेंगे, डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ अगर आपका बैकग्राउंड है नेटवर्क से और आपका बैकग्राउंड है उससे वर्चुअलाइजेशन से, फिर लैंग्वेज की आपके हालात ऐसे ही होंगे जैसे वो आज का बच्चा रोटी खाते हुए तंग। ये सर्टिफिकेशन का हवाले से थोड़ा सा अपडेट करें कि इसमें कोई सर्टिफिकेट। हाँ सर्टिफिकेशन थोड़ा सा लोगों का आजकल बुखार चढ़ता है, वो चढ़ता है इस पे कुबरनेटिस का थोड़ा सा चढ़ता है और ये टेराफॉर्म का चढ़ता है थोड़ा सा। वो भी अगर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है तो, अदरवाइज तो इसमें ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आप सर्टिफिकेशन करें। और सर आपकी ये इस ऑर्गेनाइजेशन से हमें कोई सर्टिफिकेट मिलेगी आपकी तरफ से कि हाँ इसने ये कोर्स हमारे साथ किया हुआ है, क्योंकि इसकी भी डेफिनेटली वैल्यू होती है आपको पता। नहीं वो तो सर्टिफिकेट आपको डेफिनेटली मिलेगा ना, वो तो ट्रेनिंग कंपटीशन का आपको जब करेंगे डेवऑप्स को मिलेगा। सर किसी कोई लेट्स सपोज एक जॉब आती है इसकी डेवऑप्स की, उसके लिए हम जो अपनी सीवी अपलोड करते हैं एज ए फ्रेशर, हम लोग जो हमने सीखा हुआ है उसको हम यानी कैसे अपनी सीवी के अंदर किस तरह शो कर सकेंगे, इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकेंगे कि हमारे इस टूल के ऊपर कैपेबिलिटी है काम करने की? फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने इसी चीज के बारे में बताया था कि बेसिकली आपको जब ये सेशन स्टार्ट होगा तो आप इस जो ट्रैक जो पढ़ रहे होंगे टूल्स को, उसको स्टैंड अलोन की शक्ल में नहीं पढ़ेंगे। स्टैंड अलोन में पढ़ेंगे तो कोई भी कंपनी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। आप उसको हमेशा एक प्रोजेक्ट की तरह आप उसको अपनी जो है CV के अंदर पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। मिसाल के तौर पे हम जो है वो मैक इंडस्ट्री से कोड ले लेता हूँ, रेडीमेड कोड ही लेता हूँ किसी गेम्स का, ठीक है। तो वहाँ पे गिट में मैं उसको वहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, तो गिट में मैं उसमें क्या काम कर, क्या चीज़ उसमें चेंज हो रही है, गिट हब पे कैसे किया, जेंकिंस पे कैसे किया, सेलेनियम पर टेस्टिंग उसकी कैसे हुई है, डॉकर पे डिप्लॉय किया गया कुबरनेटिस पे, उसकी मॉनिटरिंग कैसे हुई है, ठीक है। तो कितना काम हम उसमें किया, हमने क्या चीज़ें उसमें चेंज की, मेजर रोल जो है किस टूल का उसमें क्या था, ठीक है। तो ये चीज़ अगर उसमें है तो उस वे पे ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे 12 टूल्स पढ़े तो 12 के 12 आपने उस प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे तो इस मीन वो आपने स्टैंड अलोन पढ़े थे। हाँ अगर आपने 12 टूल्स पढ़े हैं तो इट मीन्स के आप उसमें लिख सकते हैं कि अराउंड अबाउट मैंने कोई 7 टूल्स या 6 टूल्स जो है इस प्रोजेक्ट में थे, बाकी अदर टूल्स का भी मुझे ऐड किया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह जिंदगी तो ट्यूसडे को आप लोगों से बात होगी। अल्लाह हाफिज।